क्या आप भी वो जन हैं जो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल से परेशान हैं? कंघी पे बाल, बेड पे बाल, पिल्लो में बाल, रूम में बाल, हर जगह बाल ही बाल, और आपके बाल बहुत ज़्यादा हल्के और लाइट हो चुके हैं, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा टेंशन होती है। हेलो माय ब्यूटीफुल पीपल, कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हैं, बहुत खुश हैं और अपना बहुत सारा ध्यान रख रहे हैं। सो मैं हूँ प्रीति और आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ अपनी हेयर फॉल से हेयर ग्रोथ तक की जर्नी, कि मुझे सबसे ज़्यादा हेयर फॉल कब हुआ। और उस टाइम इतना ज़्यादा टेंशन स्ट्रेस हो गया था कि ऐसा लग रहा था कि मैं कहीं गंजी ना हो जाऊं, क्योंकि हर जगह बाल ही बाल थे। जब मैं नहाती थी तो इतने इतने बाल निकलते थे, जब मैं कॉम करती थी तो बाल कॉम पे रुकते ही नहीं थे, सीधा ज़मीन पे गिरते थे, क्योंकि सिल्की हेयर थे तो पूरे नीचे ज़मीन पे इतने इतने इकट्ठे हो जाते थे। और मेरा दिमाग उस टाइम इतना खाली हो चुका था टेंशन के मारे कि यार अब क्या करूँ क्या करूँ। उस टाइम जो मुझे सबसे ज़्यादा जिस चीज़ ने हेल्प करी, सबसे ज़्यादा जो मेरे बालों की ग्रोथ को मेंटेन रखा, मेरी बालों को रिग्रो करा, मेरे हेयर फॉल को कंट्रोल करा, वो रामबाण रेमेडी आज मैं आपसे शेयर करूंगी गाइज। एंड बिलीव मी, उसने मुझे इतना अच्छा रिजल्ट दिया, इतना अच्छा इफेक्ट दिया कि डेफिनेटली आप लोगों को भी देगा। और जितने लोगों के साथ मैंने वो रेमेडी शेयर करी है उन सबको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। जी हाँ, अपने रिलेटिव्स में भी बात कर रही हूँ मैं, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों से शेयर किया जाए। जी हाँ, मैं अपनी हेयर फॉल की बात करूँ, मेरा जो लिटरली सबसे ज़्यादा हेयर फॉल हुआ था उस टाइम, मतलब ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि मैं ऐसा रोने लग गई थी। मैं रोना शुरू कर देती थी कि यार मैं गंजी होने वाली हूँ पूरी, क्योंकि उस टाइम मेरे सिर्फ 2 बाल, जब मैं पोनी बनाती थी सिर्फ 2 बाल मेरे दिखते थे, क्योंकि ये एरिया पूरा खाली हो चुका था। वो जो टाइम था आज से कुछ साल पहले, जब प्रीशा मेरी बेटी कंसीव हुई थी, जो आप लोगों के सामने इधर उधर फुदकती रहती थी, 2 से 3 महीने की थी, उस टाइम मुझे टाइफाइड और डेंगू दोनों साथ हुआ था। एटलीस्ट 11-12 दिन मैं हॉस्पिटल एडमिट रही थी। और जैसे ही मैंने वहाँ से घर आई तो मुझे इतना ज़्यादा हेयर फॉल स्टार्ट हो गया कि मैं ऐसे हाथ लगाया तो ऐसे निकलते थे बाल, ऐसे हाथ लगाए तो ऐसे निकलते थे बाल। मैंने डॉक्टर से भी कंसर्न किया था कि ऐसा क्या हो गया कि मेरे बाल इतना झड़ रहे हैं, तो उन्होंने बोला कि अंदरूनी कमजोरी आ गई है, वीकनेस आ गई है, ऊपर से आपने कंसीव भी किया है, प्रेग्नेंट है आप, तो बॉडी में कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, बहुत सारे चेंजेस आते हैं जिसमें हेयर फॉल होता है। तो मैंने बोला यार होता है हेयर फॉल, तो उस टाइम मैंने नॉर्मली ले लिया कि डॉक्टर्स ऐसे बोल रहे हैं। लेकिन जब बहुत ज़्यादा होने लग गया गाइस, मतलब ऐसे झड़ने लगे, ज़मीन में बाल बिल्कुल ऐसे निकलते थे, क्योंकि सिल्की हेयर थे, कॉम्स पे रुकते नहीं थे, पूरे ज़मीन में ऐसे इकट्ठे हो जाते थे। बाथरूम में नहाने जा रही हूँ तो पूरे बाल सिंक पे इतने इतने इकट्ठे हो जाते थे। तो इतना ज़्यादा, मतलब मुझे जब अपना पूरा ये वाला एरिया, ये एरिया पूरा खाली दिखने लगा तो मैं लिटरली रोने लग गई अपने हस्बैंड के पास। मैंने बोला यार मैं क्या करूँ अब, मुझे इतना, मतलब मेरे 2 बाल रह रखे हैं, जबकि मेरे इतने घने और लंबे बाल थे बहुत ज़्यादा। मेरे को मतलब ये चीज़ बताने का मोटिव ये नहीं है कि मैं अपनी स्टोरी बता रही हूँ या जर्नी बता रही हूँ, ये नहीं है। बस इसलिए बता रही हूँ कि मैंने जो चीज़ फेस करी है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो हेयर फॉल से जूझ रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमेंट आते हैं कि हेयर फॉल हो रहा है, हेयर फॉल हो रहा है। तो ये जो रेमेडी है ना, इस पर मतलब मैं 110% बिलीव करती हूँ। और मैंने जितने लोगों को सजेस्ट किया है, मेरे रिलेटिव्स में या मेरे जानने वाले जिनको प्रेगनेंसी के दौरान या किसी कमजोरी की वजह से हेयर फॉल हो रहा है, उनको बहुत अच्छा रिजल्ट मिला है। उसके बावजूद मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मैंने एक बार अपनी पहले भी वीडियो में बताया है और अभी मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ कि जो रेमेडी उस दौरान मैंने इस्तेमाल करी थी, वो इतना कमाल का रिजल्ट उसने मुझे दिया। मेरा हेयर फॉल तो स्टॉप हुआ ही हुआ, साथ में मेरे बालों की ग्रोथ जो रिग्रोथ हुई, और आज भी हो रही, क्योंकि मैं आज भी यूज़ करती हूँ। छोटे छोटे जो हेयर दिख रहे हैं आपको, ये रिग्रो हेयर हैं, जो हमारे छोटे छोटे बाल दोबारा से उग रहे हैं। उससे क्या होता है, उससे आपके बालों में गंजापन नहीं आता है, आपके बाल जैसे जैसे बढ़ेंगे मतलब अपनी एक लेवल पे रहेंगे। तो हेयर फॉल तो रुका ही रुका, साथ ही हेयर की ग्रोथ बहुत अच्छी हुई, बालों को साइन मिला। तो वो रेमेडी मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ, बिकॉज ये 110% वर्क करती है गाइज, बिलीव मी। जो चीज़ मुझे इतना अच्छा रिजल्ट दे सकती है तो आपको भी दे सकती है, बिकॉज मेरे तो अंदर से बॉडी ही अनबैलेंस हो रखी थी उस दौरान। और मैं अभी तक इस रेमेडी को यूज़ करती हूँ। तो अगर आपको भी ऐसी कोई प्रॉब्लम है, हार्मोनल इम्बैलेंस, पहले तो उन्हें सही कीजिए, उसके बावजूद आप इस रेमेडी का इस्तेमाल कर सकते हैं। अमेजिंग है गाइज। तो बढ़ते हैं आगे कि इस रेमेडी को कैसे बनाना है। इस रेमेडी का जो मैजिकल इंग्रेडिएंट है, किंग जिसे हम कहेंगे, वो है मेथी दाना। जी हाँ, 2 बड़े चम्मच आप मेथी दाना लीजिए। रात में आपने ये काम करना है और रात में इसे ओवरनाइट के लिए भिगो के रख दीजिए। यहाँ पे मैंने 1 बड़ा कप पानी लिया है, आप चाहे तो 1 गिलास का इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने हिसाब से आप ले सकते हैं, ठीक है। इसे रात भर भिगोने के लिए छोड़ दीजिए और जब आप सुबह देखेंगे तो ये पानी का जो रंग है वो सारा पीला हो चुका होगा, क्योंकि पानी में जो है सारी मेथी दाने की गुडनेस आ चुकी होगी।
अब आप सोच रहे होंगे कि एक मेथी दाना हमारी बालों की ग्रोथ को कैसे बढ़ा सकता है, तो वेट कीजिए, मैं आगे आपको बताऊंगी। अब आपने क्या करना है, इस पानी को और इस मेथी दाना को थोड़ा सा आपने किसी भी बर्तन में बॉईल कर लेना है हल्का सा, ताकि जो इसकी गुडनेस है वो और अच्छे तरीके से पानी में आ जाए। ठीक है, तो थोड़ी देर बॉईल कीजिए हल्का, और उसके बाद आपने इसे ग्राइंडर पे डालना है, यानी मिक्सी पे। जब ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए, जब मतलब ये ठंडा हो जाए, आप जब कंफर्टेबल हों, उसके बाद आपने इसे मिक्सी में डालना है और इसे अच्छे तरीके से आपने इसे पीस लेना है। पीस लेना है मतलब इतना पीस लेना है कि जो इसका मेथी के अंदर जितना भी बचा कुचा रस है वो सारा निकल जाए। उसके बाद आपने छन्नी की हेल्प से इसे छान लेना है। अच्छे तरीके से छानने के बाद जो ये बचा हुआ पेस्ट है ना, आप चाहे तो इसको और अच्छे से बारीक पीस के इसे अपने बालों में इसका पेस्ट लगा सकते हैं। ये भी बहुत अच्छा है, आपके बालों को बहुत सिल्की शाइनी बनाएगा। बट अभी मैं पेस्ट आपको नहीं बताऊंगी बनाना, सिंपली हम अभी बालों का सीरम बना रहे हैं। ठीक है, अब हमने यहाँ पे लेना है 2 विटामिन ई के कैप्सूल। इसका ऑयल हम इसमें डालेंगे। विटामिन ई के कितने फ़ायदे हैं मैं आपको हज़ारों बार बता चुकी हूँ। और अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 चम्मच एलोवेरा जेल, बड़ा चम्मच, जी हाँ। इन सबको अच्छे से मिक्स कर लेना है और किसी भी आप स्प्रे बोतल में इसे रखिए। ये आपका मैजिकल हेयर ग्रोथ सीरम रेडी है। अच्छे से अपने बालों की जड़ों पे आपने इसे स्प्रे करना है, मसाज कीजिए। आप चाहे तो अपने बालों की लंबाई लेंथ पे भी लगा सकते हैं। देखिए, मेथी दाना में इतना ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है कि इतना आपको किसी भी नॉर्मल फूड या खाने में नहीं मिलेगा। आप चाहे तो आप गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं अगर आपको मेरी बात का बिलीव नहीं है। इसमें बहुत ज़्यादा मात्रा में आयरन होता है जो कि आपके बालों की जड़ों में, स्कैल्प में बहुत अच्छे तरीके से बहुत ज़्यादा ब्लड फ्लो को क्या करता है, बूस्ट करता है। और जब आपका ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आपकी हेयर से रिलेटेड, स्कैल्प से रिलेटेड प्रॉब्लम कम हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। आपका जो हेयर ग्रोथ है बहुत ज़्यादा फास्ट होगा, हेयर फॉल कम होगा, बालों को बहुत अच्छा साइन मिलेगा। इस स्प्रे को लगाने से पहले मेक श्योर करें कि आपके बाल फ्रेशली वॉश हों या 1 दिन पहले के वॉश हों, बालों में कोई ऑयल ना हो, किसी भी तरीके की स्वेटिंग, पसीना ना हो, स्कैल्प साफ हो, ताकि जो हम सीरम लगा रहे हैं उसकी गुडनेस अच्छे से बालों की जड़ों में जाए। अगर आपको बहुत जल्दी अच्छा रिजल्ट चाहिए तो वीक में 3 टाइम इसका यूज़ करें, 15 से 20 मिनट रखें, उसके बाद नॉर्मल वाटर से वॉश करें। तो बेझिझक होके, बेफिक्र होके, अगर हेयर फॉल से परेशान है, बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, तो इस पानी का इस्तेमाल करें अपने बालों में गाइस। बिलीव मी 1 महीने में जो आपको मैजिक देखने को मिलेगा ना, तो आप यहाँ पे आके ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग कमेंट का वेट कर रहे होते हैं कि कोई कमेंट करे और हम इस चीज़ को यूज़ करें। तो आप इसे यूज़ कीजिए, अपना एक्सपीरियंस हमेशा शेयर कीजिए कि आपको क्या फ़ायदा मिला, क्या रिजल्ट मिला, हेयर फॉल रुका कि नहीं रुका। ठीक है, तो जल्दी से आप जाइए, रेमेडी को बनाइए, अप्लाई कीजिए और अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। तो आज के लिए रखते हैं इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू गाइस।